गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लाइफ में। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसमें हम गौरव सर की थर्ड क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता, इसकी खोज जॉन मार्शल के कहने पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को और क्या क्या कहा जाएगा और कौन कौन सी सभ्यता कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल, कांस्य युगीन सभ्यता और धातु काल कहा जाता है। इसमें है नोट, यहाँ पर देखिए। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सेकंड महाजनपद काल फर्स्ट उन्नत नगरीय सभ्यता को कहा जाता है। यानी जो दूसरा महाजनपद काल है, जो दूसरा महाजनपद काल कहा जाता है, वो फर्स्ट जो पहली उन्नत नगरीय सभा थी सिंधु घाटी की, उसको कहा जाता है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल यानी पुरातत्व स्थल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। ये ईस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, ईस्ट में देखते हैं। सबसे जो प्राचीन स्थल था वो आलमगिरी था, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और यह हिडसन नदी के पास था। वेस्ट में देखिए सुतकांगेड़ो था, जो बलूचिस्तान में है वर्तमान में, और ये पश्चिमी क्षेत्र है इसका, दाशक नदी के किनारे पर है। जो ईस्ट से वेस्ट तक का क्षेत्र है उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर होगी। नॉर्थ से साउथ तक की जो लंबाई होगी ये 1400 किलोमीटर रहेगी। और नॉर्थ में देख लीजिए मादा क्षेत्र है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के पास है। साउथ में दाइमाबाद है, जो गोदावरी नदी के किनारे है। ये वर्तमान में अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिकव अवस्था वाले स्थान 6 हैं। ये देख लेते हैं कौन कौन से। ये देखिए, फर्स्ट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। ये कालीबंगन है, पर वर्तमान में कालीबंगा बोला जाता है। हैशटैग नोट है, धोलावीरा सिंधु सभ्यता की पहली साइट है, जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा की संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। गाइस, आपको इसका पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, एसएससी स्टडी लाइफ। वहाँ पर आप ये सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा और आप वहाँ से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी यानी घंघर नदी के किनारे पर स्थित है। ये राखीगढ़ी हिमाचल प्रदेश में हरियाणा में स्थित है। ये हरियाणा है शॉर्ट फॉर्म में। ओके गाइस, यहाँ पर देख लीजिए लोथर या सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। जुते हुए खेत और नक्कीसदारी की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर है, जो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है ये स्नान घर। इसको देख लीजिए, इसका डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसकी लंबाई 40.5 किलोमीटर एंड 11.88 किलोमीटर हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, मतलब ऑप्शन में एक ही मिलेगा। जोन से इन दोनों में से आ जाए वो की टिक कर देना। और नॉर्थ और साउथ में ही इसकी जो ये पैड़ी होती है उतरने की, ये पैड़ियाँ हैं। ये उसमें नॉर्थ और साउथ में ही रहेंगी, मतलब दो आमने सामने होती है, पूर्व और पश्चिम में नहीं होती। इसकी जो गहराई है 2.43 मीटर है, और जो चौड़ाई है इसकी 7.1 मीटर है। यहाँ पर देखिए, उतरने के लिए सीढ़ियाँ नॉर्थ और साउथ में ही होती है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी अग्निकुंड है जो, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये लोथर और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शील पर तीन मुख्य
मुख, 3 मुख वाले देवता कौन थे? पशुपति। और ये चीता, भैंसा, हाथी, ताड़ से घिरे हुए थे। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? तो श्रृंगी पशु का है। मनके बनाने के कारखाने मिले लोथर से और चंद्रहूदड़ों से। कहाँ से? लोथर और चंद्रहूदड़ों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। इसके अन्य नाम हैं गोमूत्र लिपि, सरचीलाकार लिपि या बेष्टेफेदम। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। पहली पंक्ति दाईं से बाईं जाएगी और दूसरी बाईं से दाईं आएगी। ऐसे लिखी जाती है, जैसे इधर से स्टार्ट हुआ तो इधर से इधर के चलोगे, फिर इधर से इधर चलेंगी और फिर इधर से इधर चलेंगी। इस तरह ये चलती रहती है। यहाँ पर नोट देख लीजिए। लेखन काल की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया और सभ्यता थी। सभ्यता यहाँ एक सभ्यता का नाम ही है, कभी आप ये सोचे कि ये तो सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिठाई से बने हलका शासी कहाँ से मिलता है? बनमाली से, हिमाचल प्रदेश में। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथर से सेंधवकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले और मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा काहे से बनी है? किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरक की देवी मानकर किसकी पूजा करते थे? धरती माता की। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। हड़प्पा सभ्यता की देन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की देन स्वास्तिक चिन्ह, जो सूर्य उपासना का अनुमान लगा। इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया गया। हड़प्पा कालीन एकमात्र स्थल कौन सा है? कालीबंगन, जिसका अर्थ काली चूड़ियां है। संवैधानिक सभ्यता में सैंधव सभ्यता में प्रचलित प्रथा कौन सी थी? तो यहाँ पर थी प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा। यहाँ पर देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा मिट्टी कहा जाता है। नृत्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। चावलों के साक्ष्य रंगपुर से। हाथी दांत का पैमाना लोथर से। और उन्नत जल व्यवस्था धोलावीरा से। तम्र रथ कहाँ मिला? दयामाबाद से। यहाँ पर नोट देख लीजिए। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो भारत में बनेगा। यानी ये सब राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा जो भारत में बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार देख लीजिए। उसके समय में कौन कौन देश प्रदेश व्यापार करते थे? ये आयातित वस्तुएं हैं और ये प्रदेश है। यहाँ पर देखिए, तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान के साथ किया जाता था। सोने का कर्नाटक, अफगानी और ईरान। टीन का अफगानी और ईरान के साथ किया जाता था। और गोमेद का सौराष्ट्र के साथ किया जाता था। और लाजवर्त का मेसोपोटामिया के साथ किया जाता था। और शीशे का व्यापार ईरान के साथ किया जाता था। गाइस, इसका PDF के लिए आप SSC स्टडी लाइफ चैनल #123 ये आप यूट्यूब पर टेलीग्राम पर सर्च करते हैं, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। एंड आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी अदर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी सब कुछ और भी आगे की वीडियो के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।
तो गाइज़, और अपना एक छोटा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। कोई आपको डाउट हो तो आप वो भी बता दीजिएगा। एंड थैंक यू। जय हिंद।